अगर आप रोड में चल रहे हैं और चलते चलते आपने किसी को देखा और कि कोई व्यक्ति नदी में गिर गया है या कोई नाला में गिर गया है, तो आप सोचेंगे कि इस व्यक्ति को कैसे करके बचाया जाए। या तो आप अगल बगल भीड़ जमा करेंगे या चिल्लाएंगे कि व्यक्ति नाला में गिर गया है। आप नहीं कूद सकते तो किसी और व्यक्ति को मदद के लिए पुकारेंगे कि वो व्यक्ति वहां पे कूदे या किसी और व्यक्ति का सहारा लेकर उसे बचाया जाए। पहली शताब्दी में अगर कोई व्यक्ति नाले में गिर जाता था, यहूदी लोगों के बीच में इस्राएल देश में कोई अन्य जाति का व्यक्ति अगर किसी नाले में गिर जाता, किसी परेशानी में पड़ जाता, तो जो इस्राएली व्यक्ति था और जो यहूदी व्यक्ति था वो दूर में खड़ा होकर देखा करता था और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि वो ये सोचता था कि वो मेरा पड़ोसी नहीं है, वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है, वो यहूदी नहीं है। आज जो मैसेज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसका जो मेन जो शीर्षक है, जो मैंने टॉपिक रखा है, वो ये है कि लव योर फ्रेंड एंड लव योर एनिमी। प्रेम करें अपने मित्र से, प्रेम करें अपने बैरी से। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय देखते हैं, 5वां अध्याय 43 पद से लेकर 48वें पद तक, 5वां अध्याय 43 पद में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। पहले जमाने में जैसे आप जानते हैं कि जब इस्राएली लोग रहा करते थे तो उस दौरान रोम की सरकार थी और रोम के जो लोग थे वे यहूदी नहीं थे, इसलिए इस्राएली लोग रोम की सरकार से बैर रखते थे। इस्राएली लोग रोम की सरकार को पसंद नहीं करते थे। जनरली वैसा होगा, जब हमारे देश में कोई दूसरे देश का इंसान शासन करेगा तो यहाँ की जो पब्लिक होगी उस गवर्नमेंट को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि दूसरा आदमी हमारे देश में आकर हमारे ऊपर राज कर रहा है तो पसंद नहीं करेगी वो पब्लिक। उसी प्रकार जब इस्राएली जो लोग थे वहां पे रोम की सरकार उनके ऊपर राज कर रही थी, इसलिए इस्राएली लोग पसंद नहीं करते थे और कहते थे कि वे हमारे पड़ोसी नहीं है, वे हमारे सगे संबंधी नहीं है, वे हमारे रिश्तेदार नहीं है, वे हमारे समाज के नहीं है, इसलिए हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते, वे तो हमारे दुश्मन है, वे हमारे बैरी हैं, इसलिए हमें अपने बैरी से बैर रखना चाहिए। जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं तो लेव व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 18वां पद में इस बात का जिक्र किया गया है। देखिए यहां पे इस प्रकार लिखा है, पलटा न लेना और न अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। इसका मतलब यह है कि अपने जो जाति भाई, मतलब कौन, हमारा पड़ोसी, हमारे भाई और हमारे समाज के जो लोग हैं उनसे हमें प्रेम करना चाहिए। जब आप इस लेव व्यवस्था की पुस्तक 19वां अध्याय को पढ़ते हैं तो यहां पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अपने बैरियों से बैर रखना, पर वहां लिखा है कि अपने लोगों से प्रेम करना। कई बार लोगों के साथ समस्या क्या होती है कि लोग परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कमांड में कुछ और चीजों को जब जोड़ देते हैं तो वहां मिक्सचर हो जाता है। जो इस्राएली प्रजाति, जो यहूदी लोग थे, जो फरीसी और सदूकी जो लोग थे, जो लोगों को पुराना नियम सिखाया करते थे, वे परमेश्वर के नियम में कुछ और भी नियम को जोड़ रखा था। परमेश्वर के नियम में बताया गया था कि अपने जाति भाइयों से प्रेम करना, पर वे लोग कहा करते थे कि हमें अपने दुश्मनों से बैर रखनी चाहिए। यह चीज वहां लिखा नहीं था। वे कहते थे कि हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, पर उसके साथ साथ वे ये भी कहते थे कि अपने पड़ोसी से ही प्रेम करना चाहिए। देखिए दोनों में समस्या है, दोनों की भाषा को आप समझिए। जब मैं कहूंगा कि लव योर नेबर, लव ओनली योर नेबर, मतलब दोनों में फर्क है। समस्या नंबर 2 जो उनके साथ थी, अगर आप पढ़ेंगे लेव व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय में, वे बाकी दूसरी बातों को ध्यान नहीं दे रहे थे। वहां और भी बातें लिखी गई है। लेव व्यवस्था उसका 19वां अध्याय 33 और 34 पद, और लिखता है, यदि कोई परदेशी तुम्हारे देश में तुम्हारे संग रहे, परदेशी यानी जो तुम्हारे समाज का नहीं है, जो यहूदी नहीं है, यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहे तो उसको दुख न देना। जो परदेशी तुम्हारे संग रहे
वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो और उनसे अपने ही समान प्रेम रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। जब कोई व्यक्ति दूसरे देश का, जब कोई व्यक्ति दूसरे गांव का, जब कोई व्यक्ति दूसरे शहर का हमारे साथ हमारे बीच में रहता है, तो हमें उसे अपना समझकर साथ में रखना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि वो यहां से आया है, वहां से आया है, हम तो अपने लोग हैं। नहीं, बाइबल के अनुसार इस्राएली प्रजा को आज्ञा दी गई थी कि हां, तुम्हें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो फॉरेनर्स हैं, जो दूसरे जगह से तुम्हारे साथ रहने आए हैं, तुम्हारे देश में रह रहे हैं, उनको तुम हेट करो या तुम उसको बैर करो या उनसे दुश्मनी रखो। और इस बात को वे लोग हटा देते थे और जो बात उनको अच्छी लगती थी वो चीज लोगों को सिखाते हैं। कई बार जो चीज हम जानते हैं कि सामने वाले को बहुत अच्छी लगती है, तो हम सिर्फ वही चीजें लोगों को सिखाते हैं। पर अगर हम कोई ऐसी चीज है जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है, सामने वाले को अच्छी नहीं लगती, तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, तो उसे लोग नहीं बताते। तीसरी बात, वे परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे, गलत तरीके से जीवन में लागू करने की शिक्षा देते थे। वचन को गलत तरीके से जीवन में अप्लाई करना, जीवन में लागू करना, वो शिक्षा वे दिया करते थे। इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। अगर आप यहां पे वचन में पढ़ रहे हैं कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और आगे लिखता अपने बैरी से बैर रखना। बैरी कौन है? दुश्मन कौन है? दुश्मन वो व्यक्ति है जो हमसे हेट करता है। दुश्मन वो व्यक्ति है जो हमें पसंद नहीं करता। जो फरीसी जो लोग थे, वे जो पड़ोसी बोलते थे, तो वे अपने फेलो इजराइलाइट यानी उसके जो साथी यहूदी लोग थे, उनको ही वे अपना पड़ोसी मानते थे। पर यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे इन्फ्लुएंस में है, हर व्यक्ति जिनके बीच में आप रहते हैं, हर व्यक्ति जिनको तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारा पड़ोसी है। दूसरा जो हिस्सा है, अपने बैरी से बैर रखना। कहां से इनको ये बातें मिली थी? अगर आप बाइबल के कुछ पदों को पढ़ेंगे, जैसे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका दूसरा पद देखिए। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय, उसका दूसरा पद में इस प्रकार लिखा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना। यह तब की बात है जब परमेश्वर इस्राएली प्रजा को बताने जा रहा है कि तुम कनान देश के अधिकारी होने जा रहे हो। जब तुम वहां पे जाओगे, पद 1 में लिखता है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए। अभी तक वे कनान देश पहुंचे नहीं थे, गुलामी से आजाद हो गए हैं, वे अभी रास्ते में हैं और वे अभी कनान देश की ओर जा रहे हैं। और जब तुम वहां पहुंच जाओ और तेरे सामने में जो कनान जो देश था, वहां पे कई सारी जातियां निवास करती थी, जिनको वहां से निकालना था, जिनको वहां से खदेड़ना था, क्योंकि इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने कहा था कि वो जमीन उन्हें देने वाला है। और बाइबल में लिखा है, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगासी, एमोरी, कन्नानी, परिजी, हिवी, एबूसी नाम बहुत सी जातियों को और तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल देना। यानी जब इस्राएली मिस्र देश की गुलामी से आजाद हो गए, रास्ते में 40 साल वे जंगल में चल रहे हैं। उस दौरान वे अभी नजदीक पहुंच गए हैं कनान देश के पास, और उस दौरान परमेश्वर उनसे कह रहा है कि अब तुम ज्यादा दूर नहीं हो, अब तुम कनान देश के अधिकारी बनने जा रहे हो। पर इस चीज का ध्यान रखना, वहां पे जो भी अन्य जाति के लोग हैं, जो भी मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, वहां से तुम उन्हें कंप्लीटली नष्ट कर देना, क्योंकि वहां पे तुम रहने वाले हो जो मैंने तुमसे वाचा बांधी है। जब ये लोग इस प्रकार के पाठों को पढ़ते थे, फरीसी लोग, तो उनको लगता था कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं, इसलिए हमें उन्हें काट देना है, हमें उन्हें मार देना है, हमें उन्हें बर्बाद कर देना है। इसलिए इस पाठ को यीशु मसीह नए नियम में समझाने के लिए इस पद को यहां पे उसके दूसरे हिस्से को समझा रहे हैं। अपने बैरी से बैर रखने वाला कॉन्सेप्ट यहूदी लोगों में कहां से आया? वे इस प्रकार के पदों को पढ़ा करते थे, वे भजन संहिता पढ़ा करते थे। देखिए भजन संहिता में अगर जैसे आप पढ़ते हैं, साम 139,
भजन 139वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो भजन 139वां अध्याय देखिए, मैं ये एक दो पद में आपके सामने पढ़ रहा हूं समझाने के लिए, जिससे कि यह बात क्लियर हो सके कि ये जो इस्राएली जो लोग थे वे कैसे परमेश्वर के वचन को अपने तरीके से समझते थे और कैसे उसे रॉन्गली अप्लाई किया जाता था। भजन 139वां अध्याय 19 पद से लेकर अगर आप उसके 22 पद तक पढ़ते हैं, भजन 139वां अध्याय उसका 19 पद से लेकर उसके 22 पद तक देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे ईश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा, हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, तेरे द्रोही तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हे यहोवा क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं? हां, मैं उनसे बैर रखता हूं। देखिए, इस प्रकार के पाठ को जब इस्राएली पढ़ा करते थे तो उनको लगता था कि राजा दाऊद ने देखिए बैर की भाषा इस्तेमाल किया है। वो लिखता है यहां पे राजा दाऊद, हां मैं उसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। जब यहूदी लोग, जब फरीसी लोग पुराने नियम के इस प्रकार के पुस्तकों को पढ़ते थे तो उनके दिमाग में आता था कि सच्ची में परमेश्वर ने कहा है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे यहूदी लोग हैं, जो हमारे इस्राएली लोग हैं, वे हमारे पड़ोसी हैं, उनसे हमें प्रेम करना चाहिए। पर बाइबल में कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है कि जाके तू उन्हें नष्ट कर देना। बाइबल में कहीं ऐसे भी लिखा है, जैसे राजा दाऊद यहां पर लिखता है कि वे दुश्मन हैं, वे बैरी हैं और उन बैरी को मैं अपना शत्रु समझता हूं। इसलिए हमें हर व्यक्ति को जो यहूदी नहीं है उनसे हमें बैर रखना चाहिए। यह उनकी बड़ी समस्या थी। प्रॉब्लम क्या था? वे वचन को गलत तरीके से लोगों को अप्लाई करने की शिक्षा दे रहे थे। जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं, यह बड़ा कंफ्यूजन है, इसको लेके लोगों के बीच में भी बड़ा कंफ्यूजन है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इस पद को समझाऊंगा कि एक जगह ऐसा लिखा है, एक जगह ऐसा क्यों लिखा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके पहले भी यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए व्यक्तिगत तौर से। पिछले संडे को मैंने आपको शेयर किया था द लॉ ऑफ रिटालिएशन। यहां पे इसका मतलब क्या है? जब आप इन पदों को पढ़ रहे हैं, भजन संहिता जैसे 139वां अध्याय, इसको इंग्लिश में इम्प्रेकेटरी साम कहा जाता है, एक टेक्निकल टर्म होता है। इसका मतलब यह होता है कि कॉलिंग डाउन कर्सेस अपॉन समबडी, ना किसी व्यक्ति के ऊपर में श्राप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो भजन है, ये जो भजन में राजा दाऊद इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है कि जो तेरे बैरी हैं उनसे मैं बैर रखता हूं। तो क्या मतलब है इसका? कैसे हम इस बात को समझे? पहली बात हमें जानना यह बहुत जरूरी है कि यहां पे राजा दाऊद जो है, वहां पे वो एक राजा है, वो एक न्यायिक अधिकारी है। एक न्यायिक अधिकारी होने के नाते ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि दुष्ट को सजा दे। पर वो यहां यह नहीं लिखा है कि जो मेरे बैरी हैं उन्हें मैं जाकर सजा दूं, नहीं। पर कई सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रखे हैं कि वो मेरा बुरा चाहता है, इसलिए मैं भी उसका बुरा चाहूंगा। वो मेरा दुश्मन है, मैं भी उसका दुश्मन हूंगा। पर यहां पे जब आप देखते हैं, राजा दाऊद एक अधिकारी है, एक जज है, एक राजा है। एक राजा की जिम्मेदारी बनती है कि वो गलत व्यक्ति को सजा दे। तो ये जो जुडिशियल रोल का जिक्र यहां पे किया गया है, जुडिशियल रोल यानी कानून की व्यवस्था, अधिकारी जो होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि गलत व्यक्ति को सजा दे, पर मैं जाके लोगों से बदला नहीं लूंगा। इस चीज को यहां समझाया गया है, पर इस्राएली लोग उसे अपने व्यक्तिगत तौर से ले रहे थे। यहां पे समस्या हो रही है, यानी कोई भी चीज को व्यक्तिगत तौर से इस्राएली लोग ले रहे थे और कह रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, इसलिए मुझे उसे दुश्मनी रखनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो बातें हैं ये नेशनल लेवल पे की गई है, यानी नेशनल यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे अटैक कर रहा है। कोई दूसरा राष्ट्र अगर हमारे राष्ट्र पे अटैक कर रहा है, हमारा विरोधी देश हमारे भारत देश पे आक्रमण कर रहा है, तो हमारा भारत देश स्टैंड ले रहा है यहां पे, क्योंकि उसे अपने देश को बचाना है। तो जब वो अपने देश को बचा रहा है तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, ना कोई वो पाप कर रहा है, वो तो अपने देश को बचाने के लिए अपने लोगों को बॉर्डर में रखा है जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे।
यहाँ पे इस्राएली जो लोग हैं, जब परमेश्वर ने कहा इस्राएली लोगों की कनान देश में जाकर वहां के लोगों को नष्ट कर देना, यहाँ पे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अगेंस्ट में है, जो राष्ट्र परमेश्वर के विरुद्ध में है, उस राष्ट्र को वहां से हटाने की बात की गई है। यह कोई व्यक्तिगत लेवल की बात नहीं चल रही है। और ये स्पेशल कमांड उस समय दिया गया था इस्राएली प्रजा को कि वे परमेश्वर के लिए काम करें, परमेश्वर के लिए काम करें। इसलिए आइए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है। जब हम भजन को पढ़ रहे हैं या हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, यह तो देश स्तर पर परमेश्वर अपने न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो सिस्टम को इस्राएली प्रजा को दिया था, पर हम उसे व्यक्तिगत तौर से न लें। यहूदी लोग, फरीसी लोग व्यक्तिगत तौर से ले रहे थे, इसलिए उनकी यह बड़ी समस्या थी। जब हम लोगों से प्यार करते हैं, अपने दुश्मनों से प्यार करते हैं, तो क्या होता है? यीशु मसीह आगे अब इस पाठ को समझा रहे हैं। मत्ती उसका 5वां अध्याय उसका 43 पद में लिखा है, 44 पद में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बहुत कठिन काम है। हम अपने भाई से, अपने बहन से प्रेम कर सकते हैं, पर जो हमारा सताने वाला है, हमारा दुश्मन है, हमारा बैर करने वाला, उसे प्रेम करना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया में सिर्फ यीशु मसीह ने यह शिक्षा लोगों को दिया है, और इसलिए मसीह सिद्धांत जो है यीशु मसीह पे आधारित है कि हम अपने दुश्मनों को भी प्यार करें, अपने बैरियों को भी प्यार करें। यह बहुत ही कठिन काम है, पर यीशु मसीह सिखाना चाहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तब हम लोगों को बता सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आगे देखिए वहां लिखता है पद 45 में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आप लोगों को बता सकते हैं कि मैं तुझसे इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, इसलिए तेरे लिए मेरे मन में कोई बैर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया है। जब मैं और आप इस प्रकार का प्यार अपने बैरियों से करते हैं तो हम लोगों को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। पर क्यों हम अपने दुश्मनों से प्यार करें? एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर हम क्यों अपने दुश्मनों से प्यार करें? सिंपल सा उत्तर है, बिकॉज माई डैड से सो। क्योंकि मेरा पिता, मेरे पापा, मेरे डैडी बोलते हैं, इसलिए मुझे अपने दुश्मन से प्यार करना चाहिए। कई बार देखिए, कई बार छोटे बच्चे को कोई व्यक्ति बताता है कि तू वैसा करना, तब वो तुरंत बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे डैडी बोले हैं वैसा मत करना। यहां पे देखिए परमेश्वर के वचन में लिखता है कि मैं और आप अगर हम अपने जलने वालों से प्रेम करते हैं तो क्यों? बिकॉज माय डैड सेज, क्योंकि मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने कहा है इसलिए मैं करूंगा। मेरा पिताजी बोलता है, मेरे पापा बोलते हैं, मेरे डैडी बोलते हैं, मेरा स्वर्गीय डैडी बोलते हैं, मेरा हेवनली फादर बोलता है, इसलिए मैं करूंगा। मेरा डैड मेरा मॉडल है, मेरा स्वर्गीय पिता मेरा मॉडल है, इसलिए मैं करूंगा। मैं और आप जब यीशु पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है, हमारा डैड बन जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। कितनी बड़ी बात यहां लिखी गई है। ये तुरंत हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, किसी के स्वभाव में नहीं आगा। ये सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल यानी वही व्यक्ति उनसे बुरा करने वाले लोगों से प्यार करता है जिसने परमेश्वर को अपना डैडी बोला है। वही इंसान कर सकता है, दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता। और परमेश्वर का स्टैंडर्ड और मनुष्य का स्टैंडर्ड में फर्क है। परमेश्वर हमें इसलिए प्यार करता है कि हम उसके लायक हैं, इसलिए नहीं। जब परमेश्वर, हम कहते हैं ना प्रभु ने अपने अनुग्रह से मुझे बचा लिया, इसका मतलब क्या है? मैं उस लायक नहीं हूं, परमेश्वर ने बचा दिया। मेरा दुश्मन उस लायक नहीं है, पर मेरा डैडी बोलता है इसलिए मैं उसे प्यार करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेहत में पाया है अनुग्रह को, इसलिए मैं सेहत में यानी फ्री में मैं भी उसी प्यार को लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने फ्री में मुझे अपना बेटा और बेटी बना दिया है, इसलिए मैं भी फ्री में अपने दुश्मन से, अपने लोगों से मैं उसे प्यार करूंगा। पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको इसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। जब आप जान रहे कि सामने इंसान आपको बर्बाद करने के लिए तुला है, सामने इंसान आपको नष्ट करने के लिए तुला है, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जो भी हो जाए, आदमी मेरा बुरा करे तो फिर भी मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं उसके लिए भलाई ही सोचूंगा, मैं उसके लिए भलाई सोचूंगा।
यही तो है दुनिया को इन्फ्लुएंस करने का सबसे बड़ा तरीका जो परमेश्वर ने वचन में सिखाया। परमेश्वर जब तक किसी इंसान को ऐसा मन न दे, वो कभी भी अपने बैरी से प्यार नहीं करता। नहीं चाहने पर भी वो मन में निर्णय लेता है कि नहीं, मैं उसके लिए करूंगा, क्योंकि मेरे में और उसमें फर्क है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, इसलिए मैं करूंगा। क्यों हमें अपने दुश्मनों से प्यार करना है? क्योंकि मेरा डैडी बोलता है, और मेरा डैडी जो है वो किसी का पक्षपात नहीं करता। मेरे जो पिताजी हैं वो किसी का पक्षपात नहीं करता। उसी चीज को आगे समझाया गया है। देखिए वहां पर लिखता है पद 45 पद में, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। मेरा परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य उदय करता है। उस जमाने में लोग सूर्य को और पानी को ब्लेसिंग के तौर पे गिनते थे। यानी जब भी सूर्य उगता था लोगों को लगता था कि आशीष आ रही है, बारिश होती है तो लोगों के लिए आशीष है। यीशु मसीह बता रहे हैं, जब मैं किसी का पक्षपात नहीं करता तो तुम भी उस काम को मत करना। परमेश्वर ने हम सबों को बचाया है, अरे आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है। एक कॉमन ग्रेस कहते हैं, हर व्यक्ति को परमेश्वर प्यार करता है। कॉमन ग्रेस जो सब व्यक्ति के लिए है, पर किसी को परमेश्वर सेविंग ग्रेस देता है, मतलब उद्धार देता है। अनुग्रह से वो बच जाता है जब वो यीशु को ग्रहण करता है और वो परमेश्वर की संतान बन जाता है। परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह पर आधारित है और परमेश्वर सब लोगों से प्यार करता है। इसलिए हम लोग कई बार देखिए बाइबल के पदों को पढ़ते हैं, जैसे यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने सारे जगत के लोगों से प्यार किया। आप वहां पे देखते हैं परमेश्वर, पहला यूहन्ना 2:2 में लिखता है, परमेश्वर ने सारी दुनिया के लोगों को के लिए अपने पुत्र को भेज दिया और यीशु मसीह सारे लोगों के लिए बलिदान हो गया। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 पद में आप पढ़ेंगे, परमेश्वर चाहता है कि हर इंसान बचाया जाए, हर इंसान बचाया जाए। यही तो परमेश्वर का प्यार है। और आखिरी जो बात है 45 में लिखता है कि प्रेम करने में हमें अन्य जातियों से बढ़कर होना है। 45 में लिखता है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि केवल तुम अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? यहां पे 2 लोगों का उदाहरण दिया गया है। एक है महसूल लेने वाले, यानी जो टैक्स वसूली करते हैं। जो यहूदी लोगों में जो टैक्स वसूली करने वाले जो अधिकारी होते थे वे रोम सरकार के एजेंट होते थे। वे लोगों की जमीन का टैक्स वसूल करते थे। वही समाज का इंसान है, पर रोम ने उसे नौकरी में रखा, दूसरी सरकार ने, इसलिए वे अपने लोगों से ज्यादा पैसा लेते थे और ज्यादा पैसा अपने पॉकेट में रख लेते थे, और जो पैसा सरकार को देना वो पैसा सरकार को देते थे। इससे लोग उनको पसंद नहीं करते थे। पर वचन में लिखा है कि यद्यपि वे लोग अच्छे लोग नहीं हैं, फिर भी वे अपने लोगों से प्रेम करते हैं। बुरे लोग आपस में मिलकर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पर 47 में अन्य जाति के लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए बिना परमेश्वर के वे लोगों को नमस्कार कर रहे हैं। सच्चा परमेश्वर को जाने बिना अन्य जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। तो परमेश्वर को जानकर हम क्यों नहीं आपस में और लोगों से और हर लोगों से मिलजुल कर रहे हैं? विदाउट गॉड Gentiles are greeting and loving each other. With God, Christians are hating each other and outsiders. कई बार ऐसा हो रहा है, देखिए कई बार हम आपस में जूझ रहे हैं, कलीसिया के लोग आपस में जूझ रहे हैं, आपस में वे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। अन्य जाति के इंसान तो बहुत दूर की बात। यह बड़ी समस्या है जो आज कलीसियाओं के अंदर में भी हो रहा है। हम किसी इंसान को देखकर हम उसे प्यार नहीं कर रहे हैं, तो हम कब बाहर वाले से प्यार करेंगे? प्यार नहीं होने के कारण कई जगहों में अंदर में लड़ाई झगड़ा है और परेशानियां हैं। एक दूसरे से लोग हाथ नहीं मिला रहे हैं, कई जगहों में, कई चर्चेस में एक दूसरे से लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या है। अभी तक हम आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं, पर यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि तुमको, ये तो अन्य जाति के लोग आपस में मिलजुल कर बढ़िया से रह रहे हैं, तुम तो प्रभु को मानने वाले लोग हो। तुम्हारे अंदर में कितना ज्यादा प्यार होना चाहिए एक दूसरे के लिए। कई जगहों में पक्षपात होता जा रहा है, अंदर में पक्षपात हो रहा है।
अंदर में प्रॉब्लम हो रहा है, पर यीशु मसीह हमें सिखाना चाह रहे हैं कि जैसे हमारा परमेश्वर पिता सिद्ध है, देखिए पद 48 में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसे हमारा परमेश्वर सिद्ध है। सिद्ध होने का मतलब यह है कंप्लीट होना। कंप्लीट यानी हमें अपने भाइयों से, हमारे चर्च के दूसरे भाई बहनों से प्यार करना चाहिए। जहां पे आज भी कलीसिया स्ट्रगल कर रही है, पर उनसे एक कदम और आगे भी जाना चाहिए। जो हमारे दुश्मन है, जो हमारा बैरी है, जो हमारे विरोध में है, हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे भी हमें उनके लिए भी हमें प्रेयर करनी चाहिए कि परमेश्वर उनके जीवन को बदल दें। इससे लिखता है प्रेम करने में हमें अन्य जातियों और अविश्वासियों से बढ़कर होना है, उनसे भी ज्यादा। पर दुर्भाग्यवश कई कलीसियाएं के अंदर में ही इतनी समस्या है। इवेंजलिज्म तो बहुत दूर की बात, प्रचार बहुत दूर की बात, डिसाइपलशिप बहुत दूर की बात है। इसलिए मैंने कहा यह कठिन चीज है। दिस कैन हैपन ओनली बाय सुपरनेचुरल वे। अगर परमेश्वर ये काम करता है और हर व्यक्ति, बोर्न अगेन व्यक्ति अगर उस जगह पे है, तो उस प्यार को समझ पाएगा जिस प्यार की चर्चा यीशु ने यहां पे बताया है। और यही है जो हमें दुनिया के दूसरे लोगों से अलग करता है, दुनिया के हर इंसान से हमें अलग करता है। क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति दुश्मन से दुश्मनी, जो मदद करता है उसे मदद, प्रेम करने वालों से प्रेम करता है। प्रभु कहता है कि अपने लोगों से प्यार कर, अपने बैरी से भी प्यार कर और उसके लिए प्रार्थना कर, जिससे कि वो ये देख सके और जान सके कि इस व्यक्ति के प्यार ने मुझे बदल दिया, क्योंकि ये व्यक्ति परमेश्वर की संतान है। एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है 1983, अगस्त 1983, 1983 में रसेल नाम था उसका। और उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने, बदमाशों ने उसे एक जंगल में बंद करके जंगल में ले गए थे और जंगल में उसे रखा था और लोग उसे मार डालना चाह रहे थे। तब वो वहां पर वहां से एक चिट्ठी उसने लिखी अपने घर में और कहा कि मैं मरने वाला हूं शारीरिक तौर से, पर यहां पे जो लोग हैं वे मरने वाले हैं हमेशा के लिए आत्मिक तौर से। वो जान गया कि अब ये वहां से वापस नहीं आएगा, क्योंकि दुश्मनों ने उसे जंगल में ले रखा था। पर उस जंगल में उसने ऐसा प्यार दिखाना चालू कर दिया अपने दुश्मनों से कि दुश्मन लोगों को लगने लगा कि यार इस आदमी को मारे या ना मारे, ये हमारा दुश्मन है, पर इसे मारे या ना मारे। तब उसमें से एक सैनिक ने बोला, एक काम करते हैं कि हम सीधा सीधा सामने तुझे नहीं मार पाएंगे, क्योंकि हमारा मन गवाही नहीं दे रहा है कि हम तुझे सामने आके तेरे को मार दे और तेरे को शूट कर दे, नहीं कर सकेंगे, और तू देखता रहे और हम तुझे मार डाल दें। इसलिए जब तू सोए रहेगा तब उस समय हम तुझे मार डालेंगे, जब तू अपनी आंख से नहीं देखता होगा, क्योंकि तेरा प्यार ने हमें इतना बदल दिया है कि तेरे आंख के देखते देखते हम तुझे नहीं मार पाएंगे। उन्होंने उससे कहा। कुछ समय निकल गए। कुछ समय निकलने के बाद उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति को हम क्यों मारें, इस व्यक्ति को छोड़ दें। और 5 महीने के बाद यानी जनवरी 3, 1984 को वो अपने घर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि उसने अपने जलने वाले लोगों को वो प्यार दिखाया जो प्यार यीशु मसीह ने उसे बताया था। यही तो सबसे बड़ी खासियत है क्रिश्चियनिटी की, जो हमें दूसरों से बिल्कुल अलग बनाता है, बिल्कुल अलग। वी आर डिफरेंट पीपल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमें उस टाइप के इंसान बनना है जिस इंसान के अंदर में परमेश्वर का प्रेम है, और वो प्रेम आगापे प्यार है, और वो प्रेम हमें दुश्मनों को भी प्यार कराता है। और कल के दिन ऐसा इंसान बदल सकता है अगर आपके मन में उसके प्रति प्रेम है। अगर बैर है तो इंसान और भी दूर जाएगा, प्रभु से काफी कोस दूर वो चला जा सकता है। पर प्रभु ने मुझे और आपको इसलिए बनाया, इसलिए वो यहां पे लिखता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें सिखाया है, यह कठिन काम है। पर प्रभु जब आप हमारे मनों में रहते हैं, हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमारे कई सारे दुश्मन हैं, कई सारे लोग हमें हेट करते हैं, कई लोग हमारा बुरा चाहते हैं,
पर परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें। प्रभु हमें से हर व्यक्ति जो कलीसिया का अंग है, या जो व्यक्ति किसी भी कलीसिया का अंग है, वे आपस में प्रेम करना सीखें, जिससे कि उस प्रेम के कारण में लोगों में परमेश्वर आपके लिए काम करने की इच्छा जागृत हो सके और दुनिया को दिखा सके कि ये कलीसिया परमेश्वर की संतान है। आपका आदर और आपकी महिमा कर सके। आज के वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।